नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी की बदनीयत राजनीति की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। ये बात आज कांग्रेस ने फिर साबित कर दी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेसियों के विरोध को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका झूठ फौरन पकड़ा गया। वहीं आज एक बड़े सियासी उलटफेर में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखी है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अदालत से मिली इस राहत पर जहां आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले के बाद का जो पूरा खेल है वो समझा दिया है कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है ताकि अब वो कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल का इस्तेमाल कर सके। हालांकि केजरीवाल तो मोदी को अलग ही चुनौती दे रहे हैं। आइए सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। तो तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट अगर आ जाए, आज अगर चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं आएंगी, ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के बरी होने पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर क्यों रखा, और अगर आरोप सही थे तो क्लीन चिट कैसे मिली। भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि ये खेला कैसे हुआ। ये जरा सुन लीजिए अमरिंदर सिंह को। बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया। ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। चुनावी साल है, बरी हो गया। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है। आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं, और अमित शाह जी बता सकते हैं, और केजरीवाल साहब बता सकते हैं। तो अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि किस तरह केजरीवाल को फिर से अपना मकसद साधने के लिए बीजेपी इस्तेमाल करने वाली है, और क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन पवन खेड़ा को जरा सुन लीजिए। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देख। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है। और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, क्योंकि लड़ाई
तो सुन रहे थे आप यहां पे पवन खेड़ा को। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से जाहिर है दोस्तों कि यह मामला अभी चुनावों तक सियासत पर गहरा असर डालने वाला है। सीबीआई को तो अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन असल में इसमें बड़ा इशारा बीजेपी के लिए है, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के निर्देश पर ही काम करती हैं। वैसे भी ईडी, सीबीआई सबकी साख को मोदी सरकार ने दांव पर लगा दी है और अब बीजेपी शायद अपने सोशल मीडिया टीम की साख भी दांव पर लगा रही है। दरअसल एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद बीजेपी की हालत बुरी हो चुकी है। इसका सामना करने के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसे दे रही है। इस बारे में बीजेपी ने कई सारे मैसेज सोशल मीडिया पर डलवाए, लेकिन अब कांग्रेस ने उसे इस दुष्प्रचार के लिए कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने हूं और पिछले 48 घंटे से एक दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था, ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, यह कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूं, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव है, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और यह पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं। ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशरम है और शर्म इनको आती नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहां सुप्रिया श्रीनेत, और यह मामला जो है वो एआई समिट में जो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था उसके बाद का मामला है। और यहां पर सोशल मीडिया के जरिए कौन एक दूसरे पर फब्तियां कसता है, कौन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इसमें कौन किसको पकड़ रहा है, इसका यहां पर जिक्र है, इसकी चर्चा है। कांग्रेस के ऐसे आक्रामक तेवर देखकर अब शायद बीजेपी के प्रभाव में काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 4 बार सोचेंगे। वैसे भी बीजेपी को इस समय एक साथ कई झटके लग रहे हैं। आज ही तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर में बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रमुक के नेता ओ पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए, यानी इंडिया गठबंधन वहां मजबूत हो गया। और इससे पहले कल एनसीईआरटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई थी। आज केजरीवाल मामले में झटका लगा और इसके साथ ही बीजेपी की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करने की हसरत भी धरी की धरी रह गई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण केस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने 2 बड़ी बातें यहां पर लेकिन कही है। पहली बात यह कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और दूसरी बात कि शंकराचार्य जांच में सहयोग करें।
यानी दो अहम बातें उन्होंने कही हैं और दोनों बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। और शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि हम जांच में न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो और इसमें जांच बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी यहां पर है। आपको बता दूं कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173/4 के तहत भारत न्याय संहिता BNS की 173/4 के तहत जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अब अदालत ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इधर गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है। लोगों ने अदालत के फैसले पर धर्म की जय हो, हर हर महादेव, इन सबके नारे लगाए हैं। शंकराचार्य का यह मामला बीजेपी की सियासत पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बीजेपी की धार्मिक आस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं। माघ मेले के वक्त से शंकराचार्य के साथ बदसलूकी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते उन पर गंभीर आरोप लगाने तक पहुंच गया, जिसके बाद देश में इस पर नाराजगी तो है ही, और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं कि उसने सनातन धर्म पर हमला किया है।